नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर में महाराजा छीतापासी पार्क में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ जो है एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है और आज जो जिस तरीके से गीत गाई हैं वो पासी समाज के लिए बहुत ही एक जागरूकता है, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो लड़कियां पीछे जाती हैं, तो लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच हम बातचीत करेंगे। मैम इधर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है मैम? मेरा नाम है मनोरमा पासी मनु और मैं पासी समाज की एक छोटी सी गायिका हूँ। अच्छा, आज जो है जन्मदिन पे आज यहाँ पे उपस्थित है, कोई मन में गीत गुनगुना रही हूँ तो आज हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, क्योंकि इससे शुभ अवसर ज़्यादा आने वाला नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये आज 2 फरवरी है, महाराजा छीतापासी की जयंती है। आज उसी जयंती को मनाने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे और ये जो भीड़ आप लोगों को दिख रही होगी, ये भीड़ उसी लिए एकत्रित हुई है। तो उनके उपलक्ष्य में गीत, मेरे बहुत सारे गीत हैं, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है। पासी समाज पे आप क्योंकि एक संदेश, क्योंकि आप एक लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी? तो लड़कियों के लिए और पासी समाज के लिए। जी, पहले तो मैं गीत सुना देती हूँ आप लोग को। साथ दे दो अगर पासी वीरों हमें, साथ दे दो अगर पासी वीरों हमें, भार सर से मुसीबत कटल जाएगा, बंध गए तुम अगर एकता डोर में, बंध गए तुम अगर एकता डोर में, फिर से जीवन तुम्हारा संभल जाएगा, साथ दे दो अगर पासी वीरों हमें। मैम, आप एक लड़कियों के लिए मिसाल हैं। लड़कियां जैसे कहती हैं कि हम ऐसी समाज के, हम बाहर जाएंगे तो लोग हम पे जो है कमेंटबाजी करेंगे। आपको इस दौर में कैसा लग रहा है जब आप बाहर निकलती हैं? किस दौर से गुजरना पड़ता है या आपके साथ कभी ऐसा कोई कमेंटबाजी? जी, एससी कास्ट के लिए किसी भी हमारी बहन, किसी भी बेटी को अफसोस नहीं करना है, क्योंकि एससी कैटेगरी उसके तहत आती है क्योंकि आर्थिक संसाधन हमारे अच्छे नहीं थे और हम अपने राजा महाराजाओं की संतानें, हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे जिन्होंने कभी इस अवध प्रांत की धरती पर राज किया था। तो हम सभी को अपनी जाति से शर्मिंदा नहीं होना है। हम अगर देखा जाए मैम जी, हम राम राज्य है और राम राज्य में किस तरीके से आप अपने आप को बाहर निकलते हुए? अरे, राम राज्य की तो बात ही अलग है, हम उसके लिए मेरे मन क्या है, शब्द ही नहीं है। राम राज्य की बात करें कि मतलब बहुत जगह कुछ और मिलता है, बहुत जगह कुछ और मिलता है, लेकिन हम अपने नज़रिए से क्या देखते हैं वो हम बताएंगे। क्योंकि राम राज्य वो राज्य है जहाँ पे सभी को, जिस तरीके से हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार सबको है, उसी तरीके से सभी को अधिकार है। तो हम अपने अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाएँ, सम्मान की ज़िंदगी जी पाएँ। वो राम सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या सोचती हैं कि महिलाएं आज भी लड़कियां सुरक्षित हैं? जिस तरीके से अगर कहते हैं कि ऐसी समाज की लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आखिर कारण क्या? देखिए, पासी समाज के आर्थिक संसाधन अच्छे नहीं थे। मैंने ऐसे कई से गांव देखे हैं जहाँ पे लड़की कक्षा 5 से ऊपर पढ़ी ही नहीं, पासी समाज की लड़कियाँ। ये बड़ी दयनीय दशा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप सभी लोगों से बस मेरा यही कहना है कि भले ही आप एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। खासकर अगर आप अपने बेटे को जरूर पढ़ाएं तो बेटी को जरूर पढ़ाएं। आज यहाँ पे कार्यक्रम में पुरुष ज़्यादा और महिलाएं कम दिख रही हैं, क्योंकि पासी समाज की महिलाएं भी जागरूक हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में महिलाएं पीछे क्यों जा रही हैं? पासी समाज की महिलाएं जागरूक अभी नहीं है। हम अभी कईयों जिलों में मैं जा चुकी हूँ, भ्रमण कर चुकी हूँ। बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पे महिलाएं शिक्षित नहीं हैं। महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। जब महिलाएं जागरूक होंगी, अपने इतिहास पहचानेंगी, तभी वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को अग्रसर कर पाएंगी बढ़ने के लिए। तो महिलाओं को सबसे पहले जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। और हमारे सभी पासी समाज के लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने घरों में राजा महाराजा की जरूर, अपने घर में प्रतिमा जरूर लगाएं, एक फोटो जरूर लगाएं, ताकि हमारे बच्चे पहचान पाएं कि हमारा इतिहास क्या था। लड़कियों के लिए क्या कुछ कहेंगी जो लड़कियां पढ़ना ही नहीं चाहती हैं, सिर्फ चूल्हे चौके में लगी रहती हैं? देखिए, पढ़ना नहीं चाहती हैं, ये उनके दिमाग में, उनके परिवेश में किस तरीके से बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, वो परिवेश पे डिपेंड करता है। क्योंकि उनके लोगों ने अभी देखे, कुछ गांव की बेटियां होती हैं, वहाँ अगर बड़े लोग बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं या चारपाई पे बैठे हैं, तो वो लोग नहीं बैठती हैं, कहती नहीं हम खड़े ही रहेंगे या हम ज़मीन में बैठेंगे। ये नहीं है भैया। जो हमारे
बेटों को जो सम्मान प्राप्त है वही हमारी बेटियों के लिए भी सम्मान प्राप्त है। आप अपनी बेटी के साथ वो व्यवहार ना करें, वो दुर्व्यवहार ना करें। मैं अंदर थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आज भी लोग बेटियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भैया। बेटी ही है जो एक साथ दो घरों को रोशन करती है, एक साथ दो घरों में दीप जलाती है, एक अपने मायके में और एक अपने ससुराल में। जब बेटी शिक्षित होगी तभी आगे का समाज आगे बढ़ पाएगा, तभी हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे। और जिन घरों की महिलाएं शिक्षित नहीं है उन्हीं घरों की बेटियां भी अशिक्षा का शिकार हो रही हैं। गायिका मैम कब से आपने गायिका के क्षेत्र में कदम रखा? यही अभी बहुत ही कम समय हुआ है। मतलब मैं गाती तो हूँ, मैं बहुत बचपन से गा रही हूँ, लेकिन समाज के लिए जब से मैं आगे बढ़ी हूँ, जब से लोग मुझे जानने लगे, वो है 2020 से। पासी समाज के लिए गीत गाती हैं या फिर अन्य लोगों के लिए भी कुछ? अभी तो मैं पासी समाज के लिए ही गीत गाती हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप लोग अगर ज़्यादा अग्रसर करेंगे कि और भी गाने गाइए, जैसे फिल्मी गीत वगैरह, हालांकि मैं कोई वल्गर गीत नहीं गाऊंगी, ये मैंने प्रण करके रखा है और ना ही मेरी संस्कृति है, हमसे नहीं कहती कि मैं कोई वल्गर गीत सीता पासी की जयंती है, गीत गाऊंगी, मैं संस्कारी गीत गाऊंगी। सीता पासी जी का आज जन्मदिन है, जन्मदिन पे आज कुछ तैयार किया गया जी। और जन्मदिन की बात करें तो गीत हमारे अभी और आगे आने वाले हैं। और हम एक्चुअली बात यहाँ पे ये थी, हम इसलिए और भी आए थे, आप लोगों को बता दें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे महाराजा छीता पासी की जयंती है आज हम लोग मना रहे हैं, बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। और उनका जो किले का जो अवशेष बचा हुआ है वो संरक्षित है। कम से कम पता तो कि हमारे पासी राजा महाराजा थे जिनका ये किला है। इसी तरीके से हमारे महाराजा खैरा पासी का किला जर्जर हो गया है खैराबाद में, जो पड़ोस में ही है। उस किले के मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पे आने का मेरा उद्देश्य था। तो महाराजा खैरा पासी का किला क्या हमारे पासी समाज बचा पाएगा, ये क्वेश्चन है। क्या हम लोग अपने पासी समाज के सभी राजा महाराजाओं के किले को बचा पाएंगे? यही किले हैं जो हमारे पासी राजा महाराजाओं का वजूद हैं, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है हमारे पासी समाज की। और हम ये भी बात बोल दें कि पासी राजा महाराजा वो भले ही पासी समाज से बिलोंग करते हैं, और बात राजा महाराजा किसी जाति धर्म का स्पेशली नहीं होता। पासी जो भी राजा महाराजा होता है वो समान सबके लिए होता है। और पासी राजा महाराजा सिर्फ हमारे पासी समाज की ही जागीर नहीं है, हमारे पूरे भारत देश की जागीर है। ये हमको सभी लोगों को समझना चाहिए। जब आप पासी समाज के लिए गीत गाती हैं तो कभी कोई ऑब्जेक्शन, कभी कोई कमेंटबाजी उस तरीके की? हाँ, शुरू में कुछ कमेंटबाजी हुई है। लोगों ने ऐसा भी बोला कि जिस तरीके से एक हमारा गाना है कि सुहेल देव पासी ने, हाँ, सुहेल देव पासी ने जब सैयद गाजी मारा, 200 सालों तक फिर कोई तुर्क नहीं आया, ऐसे महादानियों की हम याद दिलाते हैं। इस तरीके से गाना है। सॉरी, मैं कुछ भूल जाती हूँ थोड़ा सा। तो ये जिसमें जो तुर्क शब्द प्रयोग किया गया, एक कुछ भाइयों ने बोला कि ये जो तुर्क शब्द प्रयोग किया गया है मुस्लिम भाइयों के लिए प्रयोग किया गया है, और ये मुस्लिम भाई लोगों को तुमने गाली दी है, हम FIR करेंगे, ये करेंगे, फलाना ढिमका। अरे बड़ा बवाल हुआ। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस का सामना, उन दिक्कतों से, जो सारी दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों से आपने कभी सोचा कि हम गीत छोड़ दें और घर में बैठ जाएं? नहीं, कभी नहीं ऐसा सोचा कि मैं, क्योंकि देखिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आलोचना का शिकार तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। अगर आलोचना नहीं है तो प्रसिद्धि नहीं है, अगर हिम्मत नहीं है तो आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। लड़कियों के लिए एक मिसाल है, और मैं आपको बता दूं कि लड़कियां जो पीछे जा रही हैं, क्योंकि जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना सामना करना पड़ता है कि वो लड़कियां अपने आप पर ऐसा हो जाएंगी कि घर सब सारे काम धंधे छोड़ करके घर में बैठ जाएं। लेकिन उन लड़कियों को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, सभी जो है मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। ये लड़की जो मिसाल है, उन लड़कियों के लिए मिसाल है जो लड़कियां जो है किसी की बात को बुरा मान करके, कमेंटबाजी सुन करके घर में बैठ जाती हैं। क्या और क्या करना चाहिए? मैं उस मन में चल रहा है जो दिक्कतें रही हैं कि लोगों ने बोला कि FIR करेंगे, ये करेंगे, मैंने थोड़ा स्ट्रेस झेला है, एंजाइटी का सामना मैंने किया है कि किस तरह। लोगों ने ये भी बोला कि मतलब आप हमारा प्रचार करिए। राजनीति के लोग बोले कि हमारा प्रचार, कुछ लोग बुलाते भी हैं कि राजनीति के मंच में भले आप 15 मिनट के लिए आएँ, जो पैसा आप बोलेंगे पैसा दे दिया जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे गाने गा दीजिए राजनीतिक तौर पे, और आप जो पैसा बोलेंगे आपको देंगे। लेकिन हम पे कभी गाना गाया? नहीं, अभी नहीं गाया, मैंने नहीं गाया। मैं राजनीति पे मैं क्या गाना गाऊँ, क्योंकि राजनीति के लोग हैं ना, वो हमारे पास फैमिली वाले नहीं मैम डर जाते हैं कि आप जो है इतना? नहीं,
बात करें कि मेरे पिताजी ने एक बार ऐसा बोला भी कि बेटा इस तरीके से देखो लोग बोल रहे हैं कि तुम पासी समाज को ही सिर्फ बढ़ाने का काम कर रही हो, मुस्लिम भाइयों को गाली, जैसे आपने अभी बताया कि मुस्लिम भाई लोगों को गाली दी, कुछ लोगों ने ऐसा बोला। लेकिन फिर अब देखिए बात ये आती है कि इस तरीके से लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया, लेकिन जो पासी समाज का जो सैलाब है, जो हमारे पासी समाज के लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु लोग हैं, उन लोगों ने मेरा किस तरीके से मेरा सपोर्ट किया। तो मैंने फेसबुक पे, आप जानते हैं मेरे लाखों में फॉलोअर्स हैं आज की डेट में, तो मैंने वो उसकी आईडी जो नंबर था मैंने उस पर अपलोड किया। लोगों ने बोला कि उसको अरे 24 घंटे के अंदर उसको इनकाउंटर करने की धमकियां मिलने लगी हैं। आप सोच सकती हैं मेरे भाई बंधु कितना मेरा सपोर्ट करते हैं। बस मैं उन्हीं फैमिली का सपोर्ट रहता है। अब फैमिली का सपोर्ट मुझे पूरा मिलता है। और उस समय में, हाँ एक बात तो मैं भूल ही गई, उस समय में जब मैं स्ट्रेस का सामना कर रही थी, उस समय में हमारे जो प्रोफेसर राकेश शर्मा सर हैं, भैया थोड़ा सा इधर कैमरा करिएगा, जो सर है सर क्या नाम है सर का? प्रोफेसर राकेश शर्मा सर हैं जी। आपके मतलब साथी रहते हैं? जी, ये हमारे मतलब रिलेटिव्स हैं, मेरे चाचा हैं। अच्छा अच्छा जी। तो सपोर्ट रहता है क्यों सर? सपोर्ट रहता है बेटा। जहाँ भी जाते हैं हम ही लेकर के जाते हैं। और मैं समाज के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बेटी जब आगे बढ़ेगी तभी परिवार आगे बढ़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुछ नया करेंगे तो विरोध होगा, आलोचनाएं होंगी, ये तय है। लेकिन इन आलोचनाओं से, इस विरोध से हमको हारना नहीं है, क्योंकि जीता वही है जो इन समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और ऐसा कोई वक्त नहीं है जो नया काम करने वाले व्यक्ति के आगे समस्या न। पासी समाज की आज इकलौती बेटी है जो विभिन्न 20-22 जनपदों में हुआ है, नेपाल तक की मीटिंग कराए हैं, इकलौती लड़की है। अगर इसको देख करके 4 बेटियां और तैयार हो गई तो हमारे जीवन की यही सफलता है। मैं चाहता हूं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे जिंदा होने का यही प्रमाण है। और बेटियां जब तक आगे नहीं निकलेंगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जिस समाज की बेटियां आगे हैं वो समाज भी आगे है। हमारे समाज की बेटियां पीछे हैं, इसलिए हमारा समाज पीछे है। दुर्भाग्य, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं 100% वो लड़कियां डर जाती हैं, घर वाले डरा देते हैं कि घर बैठ बाहर क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे। कहीं कभी डर नहीं आया कि मुकदमा लिख जाएगा बेटी पर और दिक्कतें आएंगी, ये जेल चली जाएंगी? बहुत सारे कमेंट करते होंगे कि इसके ऊपर मुकदमा लिखा दो, कभी इन चीजों से डरा तो नहीं आप लोग? नहीं, देखिए डरता वही है जो मरने का, जिसके अंदर खौफ होता है। और मरने का खौफ हमको नहीं है, क्योंकि मरना तो सभी को एक दिन है। कल नहीं तो आज सही, आज नहीं तो किसी और दिन सही। आज यहाँ से रोड से निकल कर जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं है। दूसरी बात कि धमकियाँ भी मिलती हैं, मिली हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ नेताओं ने धमकियाँ दी हैं, कुछ मंत्रियों ने धमकियाँ दी हैं, ऐसा भी हुआ है। और वो बोलना उचित नहीं है, ये तो क्योंकि व्यक्तिगत बातें हैं। लेकिन क्या कर लोगे जाके, साथ जिसके मन में सांच है उसको किस बात का डर है? ठीक है, तो इनको भी धमकियाँ मिली, इनको लालच मिला, 50,000 रुपये का ऑफर मिला कि हमारे आ जाइए, कार्यक्रम कर दीजिए, इतना पैसा हम आपको देंगे। तो इन्होंने साफ, मैंने कहा सामाजिक कार्यकर्ता से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। मंत्री विधायक कुछ नहीं है तुम्हारे आगे, क्योंकि तुम्हारे पास लाखों का जन सैलाब है। आज यहाँ पे खड़े होकर के इनके साथ इतनी लोगों ने सेल्फी खिंचाई है, किसी नेता सांसद विधायक के साथ इतनी सेल्फी नहीं खींचेंगी। तो प्रेजेंट टाइम में कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 97,000 हैं और आगे बढ़ ही रहे हैं। सब इन बुराइयों को देखते हुए कभी आप अपना कदम पीछे रख लेंगी क्या? अभी ऐसा मन में एक बार अगर कदम रख लिया है तो पीछे हटने का नाम नहीं, क्योंकि हम सुहेल देव पासी के वंशज हैं। कुछ भी हो जाए आपको आगे बढ़ना है और कार्य करना है। समाज के क्षेत्र में लेकर के, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पासी समाज को लेकर के जो भी क्षेत्र है हमारा, पीछे हटने, अगर एक बार कदम बढ़ा लिया तो फिर पीछे हटने का नाम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। ये भी बता दें कि जिस समय मैं स्ट्रेस झेल रही थी उस समय हमारा सर ने बहुत साथ दिया, कहने लगे बेटा जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम अपने मन में कभी तुम ये मत लाना कि हमको अब नहीं करना ये काम, पासी समाज को लेकर के हमको कोई काम नहीं करना है। तुम गाने गाओ, और गाने इस मुसलमानों के लिए नहीं गा रहे हैं, हम उनके लिए गाने गा रहे हैं जो हमारे भारत देश पे आकर के आक्रमण किए। मुस्लिम भाइयों के लिए स्पेशली हम गाना नहीं गाए थे। तो ये सब बातें आई सामने। कहना चाहूँगा केवल 1 मिनट के लिए, क्योंकि लंबी यहाँ हमारे आने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इस पावन भूमि में, महाराजा सीता पासी की धरती पावन भूमि पर हम महाराजा खैराबाद का किला, महाराजा खैरापासी के किले को लेकर के हम बात उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर इतने भी बोलने वाले आए, किसी ने महाराजा खैरापासी की बात नहीं की। सीतापुर की सरजमी महाराजा सीतापासी की सरजमी है, महाराजा खैरापासी की। हम अपनी विरासत नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पे विधायक भी आए थे, विधायक, शायद मुझे बोलने का मौका मिला होता तो विधायक को मैं कहता भैया आप विधायक हो तो किस बात के विधायक हो, अपनी विरासत, ये राष्ट्र की विरासत है, हमारी नहीं है, किसी जाति की नहीं है, राष्ट्र की विरासत है। इस विरासत को बचाने को लेकर आपने क्या किया? अरे कुछ नहीं तो आवाजें उठाई होती विधानसभा में,
कोई सुने न सुने कोई बात नहीं, हम तो चीखेंगे। यहाँ मैं आकर चीखा हूँ, इतनी पब्लिक के पास गए, न सुने। आने वाली पीढ़ी परिवर्तन लाएगी, तो कम से कम यहाँ आने से मुझे एक दुर्भाग्य मेरा हुआ कि यहाँ पे जो मुद्दे हम लेकर के आए थे उन मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई।